साथियों, जय हिंद। जंग की आहट बिल्कुल सुनाई दे रही है और सरकार पूरी तैयारी के साथ पाकिस्तान को मजबूत जवाब देने के लिए हर फ्रंट पर काम कर रही है। इसी क्रम के अंदर पूरे हिंदुस्तान में 244 स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, बल्कि 100 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर ये तमाम तैयारियां चेक की जाएंगी। जो मॉक ड्रिल की जिसकी बात हो रही है तमाम सोशल मीडिया अखबार के अंदर, काफी लोग इससे पैनिक की स्थिति में आने की पोजीशन में है। कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तान को मजबूती से जवाब देना चाहते हैं। देश की सीमाओं पर हमारे फौजी लड़ेंगे और देश के अंदर देश का एक एक बच्चा, एक एक जवान, एक एक स्टूडेंट, एक एक राजनीतिक, हम तमाम उन सीमाओं पर ना होते हुए भी देश के अंदर मजबूती से ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे जिससे कि सुरक्षा की भावना, और पुलिस के लिए तो एक बहुत अहम शब्द है, जान और माल की सुरक्षा करना। ना केवल दिल्ली पुलिस, हिंदुस्तान की तमाम पुलिस फोर्सेस के लिए, तमाम सोशल डिफेंस के कार्यकर्ताओं के लिए, तमाम सिविल डिफेंस के कार्यकर्ताओं के लिए, एनएसएस के लिए, और तमाम जो मार्केट एसोसिएशन है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, सबकी जिम्मेदारी है इसके अंदर। कैसे जो कल हम मॉक ड्रिल करने वाले हैं, कैसे उसकी तैयारी की जाए और लोगों में पैनिक ना फैलाया जाए और उसको केवल एक ड्रिल के रूप में माना जाए कि हम एक कवायद करने जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यदि रियल टाइम ऐसी स्थिति आए तो कैसे हम लोगों की जान माल की हिफाजत कर पाएंगे। उसी क्रम के अंदर ये मॉक ड्रिल की जा रही है। 71 की वार के अंदर इस तरह की तमाम कवायदें होती थी, परंतु चूंकि बहुत लंबा अरसा गुजर गया, जो नई जनरेशन है उनको नहीं पता कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अंदर तमाम वो शॉर्ट कमिंग्स चेक की जाएंगी जिनको हम पूरा कर सकते हैं वक्त रहते हुए, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान भन्नाया हुआ है और रिटेलिएट कर सकता है, हमारी जो फोर्सेज उस पर जवाब देने की स्थिति में आएंगी, तो उसके लिए तमाम एक आम आदमी उसका क्या रिएक्शन हो, क्या उस टाइम पर करे, उसकी एक तैयारी है। इसलिए कल जो मॉक ड्रिल की जा रही है उसके लिए मोटी मोटी तैयारियां आपको करनी है। कम से कम आपका माइंडसेट हो जाए कि यदि स्ट्राइक हुआ, हमारे ऊपर एयर स्ट्राइक हुआ या बम्बार्डमेंट हुई या रॉकेट लॉन्चर से किस तरह के चीजें हुई, तो हम उन स्थितियों के अंदर क्या करेंगे, हमारी टॉप प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, कैसे हम अपने आम आदमी को सुरक्षित कर पाए, किस तरह से एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, तमाम जो हमारे पावर के तमाम जो स्थान है उनको कैसे हम प्रोटेक्ट कर पाए, क्राउड मैनेजमेंट कैसे करें, उस टाइम पर ट्रैफिक मैनेजमेंट कैसे करें। तो ये तमाम जो चीजें हैं दिल्ली पुलिस उसकी पूरी तैयारी कर रही है। इसलिए ये तो एक वेल प्लान तैयारी है। आगे आने वाले समय जरूरत हुई तो रैंडम एक्सरसाइज भी होंगी कि अचानक एक मैसेज दिया जाए पूरे हिंदुस्तान को सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम जो चैनल्स हैं उनके माध्यम से दिया जा सके। उसके लिए तैयारी है, उसके लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या पैराफेनेलिया हमारे पास होने चाहिए। जैसे आम स्थिति में आपने देखा इजराइल के अंदर बंकर्स बने हुए हैं। आम जो इजरायलीज है वो अपने साथ में पिट्ठू बैग रखता है, उसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं, उसके अंदर कैंडल्स होती हैं, उनके अंदर मोबाइल होते हैं, उनके अंदर चार्जर होते हैं, उनके पानी की बोतल होती है, मोबाइल के चार्जर और तमाम चीजें वो रखते हैं जिससे कम्युनिकेशन से वो कहीं अलग ना हो जाए। और तमाम जो बहुत सारे सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाने वाले भी लोग हैं, इसलिए जरूरत उन चीजों की है कि जो सरकारी माध्यम है, सरकारी आदेश हैं, जो सरकारी हमारा टेलीविजन है या रेडियो स्टेशन हैं, उनकी खबरों पर ज्यादा विश्वास करें, क्योंकि इसमें प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि कैसे हम इस खतरे को, ये जो आने वाला है उससे कैसे निमट सकें। जिस तरह से बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ये अफवाहें फैल जाती हैं, बैंक्स पे लाइन लग जाती है कि कैश ज्यादा से ज्यादा निकाल लो, पता नहीं कितने टाइम के लिए बैंक्स बंद हो जाएंगे। इसी तरह होर्डिंग शुरू हो जाती है, बहुत से लालची लोग होर्डिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लोग आफत के अंदर डर की वजह से जितनी जरूरत नहीं होती उससे ज्यादा चीजें खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। डेली जो रोजमर्रा की चीजें हैं, उनका आटा है, चावल है, चीनी है, तेल है, वो जितनी जरूरत नहीं होती उससे मल्टीप्लाई टाइम में वो खरीद कर रखना चाहते हैं। उसका फायदा ब्लैक मार्केटर्स कर सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारा ऐसा वर्ग जो सपोले हैं, सांप है, हमारे समाज के अंदर मौजूद है, देश के अंदर मौजूद है, इस टाइम वो ऐसी एक्टिविटीज
करने की कोशिश करेंगे और पहले भी हुई है कि किसी तरह से इस मौके का फायदा उठाया जाए और देश की कमर में छुरा भोंका जाए। उसके लिए भी आपको सजग रहना है। तमाम जो 112 पर उसके बारे में बताना है, तमाम जो पुलिस है, इंटेलिजेंस की जो एजेंसीज है, उनको सूचित करना है कि यदि इस तरह का कोई तत्व आपको दिखाई दे रहा है तो बिना संकोच के आप बताएं, क्योंकि ऐसी स्थिति में केवल सूचनाओं का जो आदान प्रदान है वो ही हमें और आपको सुरक्षित रख सकता है। इसका उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। प्रत्येक नागरिक की इसमें भागीदारी होगी। प्रत्येक नागरिक एक फौजी है। आपने अग्निवीर योजना का जिस तरह से विरोध किया गया, तो आज आपको याद होगा कि अग्निवीर यदि हमारे बीच में है और रिटायरमेंट के बाद जब वो 4 साल बाद हमारे समाज के अंदर आएंगे तो किस तरह से यूटिलाइज उनको हम लोग कर सकते हैं। जैसे हम लोग रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं, आर्मी के हमारे साथी हैं, चाहे वो किसी भी रैंक से रिटायर हो, चाहे वो सिपाही रिटायर हुए, चाहे वो जनरल रिटायर हो, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर रिटायर हो, कमिश्नर डीजी रिटायर हो, सबको एक बेसिक एक आइडिया होता है कि ऐसी स्थिति में कैसे हम रिएक्ट कर किया जाए। तो मेरे रिक्वेस्ट है दिल्ली पुलिस महासंघ के माध्यम से, दिल्ली पुलिस और नहीं तमाम हिंदुस्तान की पुलिस फोर्सेस के ऐसे समय में आगे बढ़कर आए, निकल कर आए, लोगों को समझाएं कि इसमें पैनिक का समय नहीं है। देश में जो छिपे हुए गद्दार हैं उनको भी हमें आइडेंटिफाई करना है और बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं जो इस मौके का फायदा उठाना चाहती हैं। तो वार टाइम में प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, चाहे वो डेलाइट्स है, कम से कम समय निकले। जब ब्लैकआउट हो तो ब्लैकआउट के अंदर कई बार पावर स्टेशन के द्वारा भी बिजली कट की जाती है और हमारी जिम्मेदारी भी होती है कि कम से कम लाइट का इस्तेमाल करें, जिससे कि जो प्लेन्स हैं या जो ऊपर रडार से सिस्टम से जो एनिमी कंट्रीज चेकअप कर रहे हैं वो हमारी पकड़ में ना आ सके और हम ज्यादा सुरक्षा प्रदान कर सकें। उसी तरह यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो किस तरह से जो बेसमेंट्स हैं, चाहे पार्किंग के लिए बेसमेंट बनाए गए हों, सिनेमा हॉल्स के हों, मॉल्स के हों, उनमें ज्यादा से ज्यादा शरण लें और कोशिश करें कि जहां पर लेंटर पड़ा हुआ है, जहां पर बीम पड़े हुए वहां पर हो या दीवार के साथ खड़े हो जहां पर कम नुकसान की संभावना हो। क्योंकि दिल्ली के अंदर दिल्ली कैंट है, दिल्ली के आसपास अंबाला है, हिंडन एयरपोर्ट है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है, यहाँ पर प्रधानमंत्री का आवास है, उसके अलावा राष्ट्रपति का यहाँ पर राष्ट्रपति भवन है, उसके अलावा तमाम मिनिस्ट्रीज के ऑफिस हैं, तमाम इंपॉर्टेंट ऑफिस है, रॉ के, इंटेलिजेंस के, आर्मी और एयरफोर्स, नेवी के तमाम हेडक्वार्टर्स यहाँ पर हैं। तो इसका पर्पस यदि ऐसी स्थिति आए तो कैजुअलिटीज को हम कैसे कम कर सकें, इसकी कोशिश ये है कि हम कैसे कैजुअलिटीज में कर सकें। वो हम तभी कर पाएंगे जब हम सब इकट्ठा होकर रहेंगे और तभी हम पाकिस्तान को एक बहुत मजबूत जवाब दे पाएंगे और सरकार के साथ खड़ा हो पाएंगे। चाहे हम गांव में हैं, चाहे शहर के अंदर है, कस्बे में है, कहीं भी है, हम एक वॉलेंटियर है इस देश के। चाहे वो सिविल डिफेंस के रूप में काम कर रहे हैं, हम लोग रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स के रूप में आपके सामने हैं और हम आपसे वायदा करते हैं कि दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के जितने सिपाही हैं, चाहे वो रिटायर्ड हैं, सर्विस में, अपनी जान झोंक देंगे देश के लिए और जितने भी सुरक्षा के मापदंड होंगे उसमें हम पूरी मदद करेंगे, उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं, मेरी उनसे निवेदन है कि ऐसे टाइम में अपनी राजनीति को छोड़ दें और राजनीति की छोड़ के देश की चिंता करें कि कैसे देश बचेगा। यदि देश बचेगा तो आपकी राजनीति भी चलेगी, देश बचेगा तो हम आगे तरक्की भी कर पाएंगे, दूसरे देशों से लड़ाई लड़ पाएंगे। तो किस तरह से हम एवेक्यूएट कर सकें, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों को एवेक्यूएट कर सकें, महत्वपूर्ण जो प्रतिष्ठान है उनको कैसे हम सुरक्षा कर सकें, क्रैश ब्लैकआउट की स्थिति में हमारे को क्या करना चाहिए। नागरिकों और छात्रों की इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है। छात्र एक चूंकि एक बहुत युवा शक्ति होती है, वो लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करें। हमले की चेतावनी होगी, सायरन बजेंगे, सायरन की कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, किस तरह का सायरन क्या इशारा कर रहा है ये समझाना होगा। आपातकालीन स्थिति में किस तरह से प्राथमिक सुरक्षा हम दे सकें, जो कैश रखने की जो एक अफवाह है उसको हम दरकिनार करें। तमाम जो जो हमारे डिजिटल इक्विपमेंट्स हैं उनको हमेशा रेडी रखें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम इकट्ठी कर सकें। क्या डूज एंड डोंट डूज हों उसकी हम तैयारी कर सकें, पब्लिक को अवेयर करें, जागरूक करें। क्योंकि पाकिस्तान की संभावना है कि वो जब हम उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे तो वो रिटेलिएट जरूर करेगा, क्योंकि उसकी तमाम वर्ल्ड में एक बहुत सारी भर्त्सना की जा रही है। हालांकि उसमें यह भी माना जा रहा है कि एनआईए की इन्वेस्टिगेशन में कि कुछ हमारे देश के सांप और सपोले हैं जिन्होंने इन लोगों की मदद की थी, उनको भी नेस्तनाबूद किया जाएगा। यह पूरा यकीन रखिए, देश इस समय पूरा इकट्ठा है और कुछ राजनीतिक दलों ने वाकई में बड़ी अच्छी पहल की है कि कम से कम इस समय में उन्होंने कहा है कि हम
देश के साथ हैं, हम अपनी पार्लियामेंट के साथ हैं, हम अपने तमाम जितने मंत्रालय हैं उनके साथ हैं, डिफेंस फोर्सेस के साथ हैं, पुलिस के साथ हैं। तो इसलिए मेरी आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसे समय में तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए उनके लिए हम बाद में बहस कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं, आपस में लड़ाई लड़ सकते हैं, आपस में कहासुनी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर, टेलीविजन के, अखबार के, तमाम चीजों के माध्यम से अपनी बात को बाद में रख सकते हैं। परंतु अब का समय बहुत नाजुक है। यदि एयर स्ट्राइक हुआ तो या किसी भी तरह का वार हुई तो हम सबको संगठित रहना है, जिससे कि न केवल पाकिस्तान बल्कि दुनिया में एक मैसेज जाए कि हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान है। चूंकि हम लोगों ने कई बार पाकिस्तान को शिकस्त दी है, यदि पाकिस्तान इस बार टकराएगा तो उसको बहुत मजबूती से जवाब दिया जाएगा। क्योंकि आज जो लड़ाई है वो पुरानी तरह ट्रेडिशनल नहीं है, जिस तरह 71 की बार हम लोगों ने देखी थी। तो आज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है और तमाम डिजिटल का टाइम है। आपने देखा रशिया और इजराइल में जिस तरह से वार हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जा रहा है, तमाम तरह के जो नए नए तरीके हैं उनकी मदद ली जा रही है, सालों तक लड़ाई खिंचती है। तो हम भी नहीं चाहते लड़ाई हो, परंतु लड़ाई हो तो बहुत मजबूती से जवाब देंगे। और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जो मॉक ड्रिल हो रही है या इसके बाद में कोई ऐसी स्थिति होती है तो तमाम उन बातों का ध्यान रखना है, जिससे कि हम एक अपने बच्चे को, अपने बुजुर्ग को, वो बुजुर्ग हैं तो उनके बैग के अंदर दवाइयां भी उनकी तैयार होनी चाहिए, उनके लिए तमाम वो चीजें मुहैया करानी चाहिए जिससे कि वो सुरक्षित रह सके। बच्चे हैं तो उनके लिए, बच्चों के लिए दूध और पानी और तमाम तरह की चीजें तैयारी के साथ हमें रहना है, क्योंकि सुरक्षा प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। पुलिस की इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि दिल्ली एक राजधानी है और दिल्ली पुलिस का एक बहुत बड़े हाई स्टैंडर्ड्स की पुलिस मानी जाती है। तो मैं अपने दिल्ली पुलिस के तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे समय में सब इकट्ठा होकर, चाहे वो रिटायर्ड हैं, चाहे वो किसी भी इलाके के अंदर रहते हैं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, इस समय सब इकट्ठे हों और दिल्ली पुलिस के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के हाथ मजबूत करें, जिससे कि हम मजबूती के साथ में दुश्मन को जवाब दे सके। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम सब इकट्ठे होंगे और भारत की इस युद्ध में ही नहीं हमेशा जीत होगी। जय हिंद, जय भारत साथियों, नमस्ते।